देखिए आज पटना में दूसरा ब्रांच मैक्सो हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। कहीं ना कहीं देखे होंगे आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, पूर्व मंत्री राजवल्लभ यादव जो नवादा जिला के रहने वाले, इनके हाथों से शुभारंभ किया गया। देखिए यहाँ पे पहुंचे हैं नवादा एमएलसी अशोक यादव, सिरघाटी विधायक उदय सिंह यादव, और देखिए जिला परिषद कौआकोल के नीतीश राज भी है। तमाम चीज़ें पे बातें करेंगे, हॉस्पिटल को लेकर खास करके बात करेंगे क्योंकि आज हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। सबसे पहले स्वागत है सर, क्या कहिए? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। डॉक्टर विक्रम सर को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएँ। आपने दूसरा ब्रांच यहाँ ओपनिंग किया है और डॉक्टर साहब पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन समाज सेवा में काफ़ी रुचि रखते हैं, जैसा कि आपको भली बात जानते हैं सारे क्षेत्र के लोग। और ये जो इनका प्रोफेशन है, जो पेशा है इनका, उससे हट के भी लोगों को समाज सेवा में हमेशा रहते हैं। कोई क्षेत्र के, चाहे किसी भी क्षेत्र के मरीज हो, अगर गरीब से गरीब भी मरीज आता है तो किसी भी प्रकार को ना ही कोई डिमांड, ना ही किसी प्रकार का हो कि इतना आपको जमा करना पड़ेगा तभी आपका इलाज होगा, इसमें बहुत साथ देते हैं। इसके लिए भी इतना वो बधाई की बात। बहुत सारे हॉस्पिटल होते हैं, गरीब परिवार से इलाज करवाने जाते हैं तो लंबा चौड़ा बिल थमा देते हैं हाथ में, क्या कहिएगा इन हॉस्पिटलों की? नहीं, देखिए डॉक्टर को एक भगवान का दर्जा दिया गया है। मैं तो निवेदन करूँगा कि और सभी जो डॉक्टर्स लोग होंगे, आपका आवाज़ वहाँ तक पहुँचता है हमारी, कि आपका एक दर्जा जो मिला है भगवान को, भगवान रूपी ही आप अपने लोगों को भगवान का देखें, दूसरा नाम डॉक्टर। उसी के रूप में आप देखें। और अगर वैसी परिस्थिति में अगर लगता है कि कोई असहाय और गरीब लोग आ जाए तो उनको भी आप एक मदद की भावना से, सेवा की भावना से भी कार्य जरूर करें। विक्रम सर और पवन सर को लिए क्या कुछ कहिएगा, जो हमेशा एक सामाजिक रूप में काम करते हैं? बिल्कुल, विक्रम सर, पवन सर हो गए, पप्पू सर हो गए, सभी ये भाई जो है हमेशा लगता ही नहीं है कि ये जिस ओहदे पे पहुँचे हैं और जिस लेवल में भी है, कभी नहीं किसी को सामने से वो दिखता है और दर्शाते हैं, कभी अनुभव होने देते हैं कि हाँ इतने बड़े लोग हैं और इतनी अच्छा विचार है, व्यवहार है। आज उनका व्यवहार विचार का देन है कि माननीय विधायक सिरघाटी उदय सिंह यादव जी आए हुए हैं, माननीय विधान परिषद सदस्य नवादा अशोक यादव जी आए हुए हैं। आज जो मुख्य अतिथि थे, उन्होंने आज उद्घाटन किया। पूर्व राज्य मंत्री बिहार सरकार राजवल्लभ प्रसाद यादव जी के द्वारा किया गया और अनेकों यहाँ पे MLA MLC जनप्रतिनिधिगण और अनेकों डॉक्टर्स लोग उपस्थित थे। और देखिए गया से कहें तो सिरघाटी से चलकर उदय सिंह यादव जी आए हैं, जो सिरघाटी के विधायक थे। तमाम चीज़ें पे बातें करेंगे, क्या कहिएगा सर? आज पटना आए हैं, विक्रम सर का दूसरा हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया, क्या कहिएगा? इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं डॉक्टर विक्रम जी कि ये हमेशा ठीक है, तो भेज दो लोगों की सेवा में लगे रहते हैं और ईमानदारी से लगे रहते हैं। और बधाई के इसलिए पात्र हैं कि ये दूसरा हॉस्पिटल पटना में खोले और पूर्व से ही हम लोग भली भांति हैं इनसे और बराबर ये मदद करते हैं गरीबों को। जिसके पास कम पैसा भी है तो उसका भी इलाज करते हैं और इनको हमारी शुभकामना है कि ये आगे बढ़ें ताकि हम गरीब का भला हो। और देखिए नवादा से चलकर देखिए अशोक यादव जी आए हैं, जो अभी वर्तमान MLC है नवादा के, क्या कहिएगा सर? सबसे पहले स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार जी। सबसे पहले तो मैं शुभकामना देना चाहता हूँ हम अपने बड़े भाई डॉक्टर विक्रम जी को। हमेशा समाज से जुड़े रहे हैं, बाय प्रोफेशन ये डॉक्टर भी हैं और एक दो नहीं, कम से कम तो 50 लोग को ऐसे हमारे जो लोग हैं जो आए हमारे पास, जिनको इन्होंने निःशुल्क इलाज करके यहाँ से पूरे सब चीज़ व्यवस्था करके नवादा वापस भेजने का काम किया और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। पटना में आज अच्छा हॉस्पिटल और हर लोग इनको जानते हैं और मेरा इनसे यही होगा कि नवादा में भी एक अच्छा हॉस्पिटल का शुरुआत इनके द्वारा किया जाए। जिस तरह से पटना में आप नवादा के हो के आज पटना में इतना बड़ा नाम रचे हैं, नवादा में भी इसकी शुरुआत की है। क्या कहिएगा, कहीं ना कहीं भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर होते हैं और जिस तरह से देखें तो भारत में हमेशा जो होता है नीट का या जो पेपर होता है लीक हो जाता है, क्या कहिएगा? नीट का पेपर लीक होता है, इसलिए देखिए छात्र आंदोलन किया है, सरकार भी उसको पूरा सीरियस हुआ है और इसके लिए एक अलग से कानून लाया जा रहा है। बहुत सारा बदलाव जो पेपर लीक के मामले में हो रहा है उसके लिए बहुत अलग से कानून आने वाले समय में आप देखिएगा कि पेपर लीक का जो मामला है बिल्कुल समाप्त होगा। देखिएगा कि बिहार में और कहें भारत में जो पहली बार जो होता है स्टूडेंट कहे तो छात्र पर AK-47 से गोली चलाया गया, क्या कहें?
दुर्भाग्यपूर्ण है और उस पर कार्रवाई भी हो रहा है सरकार के द्वारा, उसको सस्पेंड निलंबित भी किया गया है। जो आगे जो नियम के संगत कार्रवाई होगा उस पर किया जाएगा। चलिए, धन्यवाद। क्या कहिएगा विक्रम सर जी आज? सबसे पहले तो आज जितने तमाम लोग हमारे इस नया हॉस्पिटल में आए हैं, सबसे पहले मैं सबको शुक्रगुजार करना चाहता हूं और अपने तहे दिल से मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि वो हमें आकर आशीर्वाद दिए और इस सुख की घड़ी में हमारा मनोबल बढ़ाने का काम किए। तो इससे मैं तमाम जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि, खास करके नवादा से चलकर पूर्व राज्य मंत्री राजवल्लभ प्रसाद यादव जी, हमारे भाई MLC अशोक यादव जी और हमारे शेरघाटी विधायक उदय सिंह यादव जी चल कर आए और हमें काफ़ी अच्छा लगा। इसलिए मैं तहे दिल से सभी लोग को, और यहाँ पर जिला परिषद नीतीश राज जी हैं, सालू जी हैं, नवादा से चल के कई और पप्पू यादव जी हैं, टीचर भी हैं, मुखिया प्रतिनिधि भी हैं और कई इधर हमारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद और देना चाहता हूँ। क्या कुछ ऐसा कर देते हैं जो गरीब से लेकर अमीर तक, कहे तो नेता से लेकर विधायक तक सभी आपको नाम जानते हैं और चर्चा का विषय बना हुआ पूरा बिहार? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं सब लोग से जुड़ा रहता हूँ हमेशा, चाहे किसी सुख हो दुख हो, किसी परिस्थिति में रात हो दिन हो, कभी भी हमें एक कॉल आता है, मैं एक पैर पर अपने तरफ से खड़ा रहते हैं, चाहे वो इलाज के कार्यक्रम हो या किसी भी तरह के मतलब, और किसी गरीब को आर्थिक मदद के लिए भी अगर मेरे पास कोई सूचना आती है या इलाज से रिलेटेड किसी भी तरीके के, तो मैं एक पैर पर खड़ा रहता हूँ। इसलिए मेरे हमसे भी पूरे जितने भी बिहार के हमारे लोग रहने वाले हैं, सब लोग हमसे जुड़े हुए हैं। एक पंडित जी यहाँ पे थे, शायद पूजा भी यही करवाएंगे, बोल रहे थे कि आज विक्रम सर के वजह से और मैक्सो हॉस्पिटल के वजह से मेरा भाई आज जिंदा है। क्या लेकिन मैं पंडित जी के बारे में बोलना चाहूँगा कि पंडित जी को तो, क्योंकि मैं उस समय जब शुरू में वो आए थे मेरे पास इलाज कराने, तो मुझे तो पता नहीं था कि उनके पास पैसा है कि नहीं है, लेकिन उनके भाई का स्थिति बहुत ही ख़राब है। आज से हमको लगता है 4-5 साल पुरानी कहानी होगी। तो उस समय मैं सिर्फ 10 बेड का ICU चलाता था और उनकी भाई की स्थिति इतनी ख़राब था कि मैं बता रहा हूँ कि 15 दिन लगभग वो वेंटिलेटर पर रह गए थे और उसके बाद बहुत मतलब कि बहुत मुश्किल से वो बच पाए और हम लोगों ने किसी तरह से बचा तो लिए, लेकिन बचाने के दौरान उनकी दवाइयाँ चूँकि बहुत सारा लंबा दिन हॉस्पिटल में रहने के कारण लगता है कि 2-3 लाख का उनका बिल का मैंने हो गया था और उनके पास पंडित जी के पास खाने का भी पैसा नहीं था। तो उनसे जब भी कोई मैंने मेरा स्टाफ पैसा मांगा जाता था तो वो मेरे पास आ जाते थे कि सर पैसा मेरे पास नहीं है, आएगा तो हम कमा के दे देंगे, पूजा करा के दे देंगे। तो मैंने बोला कि ये पंडित जी ऐसा पैसा मुझे नहीं कमाना है, आपका भाई को बचा दिए, आप अपना भाई को छुट्टी कराइए, घर ले जाइए और मेरे तरफ से यही है। तो बोले कि सर मैं पैसा तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपको आशीर्वाद जरूर दूंगा। आज उनका आशीर्वाद है कि 10 बेड से हॉस्पिटल, आज देखिए मेरा 100 बेड का अस्पताल है। धन्यवाद। आप देखिए तमाम लोग नवादा से चलकर आए हैं। देखिए यहाँ पे जो होता है मंगर बिघा से सालू यादव जी भी आए हैं, इनसे भी कुछ जानकारी लेना। क्या कहिएगा विक्रम सर के लिए? डॉक्टर साहब के बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मेरे भाई को भी गोली लगा था एक बार, तो इन्हीं का सहयोग से आज मेरा भाई जिंदा है और अपने तरफ से पूरा इलाज किए हैं, आज स्वस्थ है, अच्छा है। क्या लगता है जिस तरह से समाज में बोला जाता है गांव ग्रामीण में कि जो होता है डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है, मानते हैं आप? जी मानते हैं, जी प्रूफ करके दिखाए हैं कि भगवान मतलब डॉक्टर गोली तो पैर हाथ में जी सीना में लगा हुआ है, मेरे भाई का सीना में गोली लगा हुआ था और यही बचाए हैं। चलिए धन्यवाद। और उतना ही नहीं